किसी ने पर्ची भेजी है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया जा रहा है। वसीला से यहाँ क्या होता है? मेरी पूरी किताब है 120 पेज की गालिबन वसीला पर, बल्कि दो किताब है, फिर भी आपने जब सवाल किया है तो वसीला से असल देखिएगा, सवाल वही कहा, जवाब तो मिल ही गया होगा। सवाल ये नहीं होता है कि वसीला से क्या मुराद है। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। एक एक लफ्ज को गौर कर, वब्तगू इलैहि, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के अलावा ही कोई चीज है जो चीज अल्लाह तक पहुंचाती है। अब इससे क्या मुराद है? तो खुल कर कहो, सवाल का मकसद अमल मुराद है। तो माना हुआ ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए नेक अमल करो। क्लियर बात? मगर अल्लाह पाक अभी खामोश नहीं, फरमाता है आगे, वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही, पर अल्लाह की राह में मशक्कतें करते रहो, मुजाहिदे करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब। ये चार तरह का हुक्म है यहाँ पे। सबसे पहला ए ईमान वालों, दूसरा है तकवा इख्तियार करो, तीसरा है वसीला ढूंढो, चौथा है जिहाद करो, फिर जाकर फलाह पाओ। यहाँ पर ऑटोमेटिक एक सवाल कि क्या ईमान और तकवा काफी नहीं है कामयाबी के लिए? क्योंकि तकवा के अंदर तो नमाज, हज, ज़कात, रोजा सारी चीजें आ नहीं गई। जाहिर है जो मुत्तकी होगा वो नमाजी होने के बगैर तो नहीं हो सकता, हज और ज़कात के बगैर तो नहीं हो सकता। तो वब्तगू इलैहिल वसीला ये दूसरा हुक्म है, ए ईमान वालों अल्लाह का तकवा हासिल करो, इत्तकुल्लाह, फिर है वसीला ढूंढो। वसीला से मुराद अमल, और इसी से कंफ्यूज करते हैं आपको, हमको, कि अमल करो, ठीक है, फिर नबी का, वली का, इन सब का वसीला क्यों लेते हैं जब अमल मुराद है? तो उसका आसान सा जवाब है कि आपकी नमाज और नबी की नमाज, आपका हज नबी का हज, आपका अमल और नबी का अमल। वसीला से मुराद आपने नमाज लिया, मतलब यह हुआ कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और नमाज पढ़ करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, ठीक है। आपकी नमाज अल्लाह का कुर्ब अता कर सकती है, नबी की नमाज, वली की नमाज, औलिया अल्लाह की नमाज, जो बहरहाल आपकी नमाज से अफजल है। आपकी नमाज गारंटेड नहीं है कि कबूल हुई या नहीं, लेकिन नबी की तो बहरहाल गारंटेड है, औलिया अल्लाह की बहरहाल गारंटेड है। तो कंफ्यूज जो करते हैं कि क्यों लेते हैं, उसका जवाब यही, अगर अमल भी मुराद है तो आप अपने अमल को जब वसीला बना सकते हो तो नबी के अमल को वसीला बनाना क्यों नाजायज होगा? और जब अमल को वसीला बना सकते तो अमल करने वाले के बगैर तो हो नहीं सकता। जब तक आप मौजूद हैं तब आपकी नमाज है, आप नहीं मौजूद होंगी तो आपकी नमाज नहीं। यानी नमाज नमाजी की मोहताज है, अमल आमिल की मोहताज है। हम जब तक जिंदा हैं तब हम नमाज पढ़ सकते, हज कर सकते, ज़कात दे सकते। हम खत्म, नमाज हमारी खत्म, अमल हमारे खत्म। मालूम हुआ कि अमल को जब ले सकते तो आपको अपनी जात को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अमल स्ट्रांग आमिल की वजह से होगा। अगर मुसल्ली सही है तब सलात सही होगी, हाजी सही है तब हज सही होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मेरी नमाज तो कबूल हो और मैं कबूल ना हो, हज तो कबूल हो और हाजी कबूल ना हो। तो बिना तशबीह आप समझ जाओ, जब आपका अमल और नबी का अमल कंपेयर करके बता दिया तो आपका अमल कबूल उसी वक्त होगा जब आप कबूल हो, आपकी नमाज उसी वक्त कबूल होगी जब आप कबूल हो, मुसल्ली कबूल हो। तो जब आप अपनी नमाज को वसीला बना सकते तो आप अपनी जात को भी वसीला बना सकते, क्योंकि नमाज ताबे है आपके। तो ताबे को वसीला बना सकते तो पेशेमाम को वसीला कैसे नहीं बना सकते? एक बात। दूसरी बात कि आपका अमल और नबी का अमल, बहरहाल नबी का अमल अफजल। तो जब आप खुद को और अपनी नमाज को वसीला बना सकते तो नमाज नबी को कैसे वसीला नहीं बना सकते? और जब नमाज नबी को बना सकते तो नबी को कैसे नहीं बना सकते? ये है कंफ्यूजन की पूरी तफसील, जो आप इसको समझिए, कंफ्यूज ना हो।